भूत, प्रेत, आत्मा, इनको बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम लोग इंटरनेट से भी देख सकते हैं या किसी तांत्रिक या अघोरी से भी सीख सकते हैं। एक आम आदमी भी आत्माओं को बुला तो सकता है, लेकिन बुलाई हुई आत्मा को वापस भेजना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा ही है आज की कहानी में, जब 3 दोस्त मिलकर इंटरनेट से देखकर आत्मा को बुला तो लेते हैं, लेकिन वापस नहीं भेज पाए। फिर क्या हुआ उनके साथ, ये जान लेंगे हम कहानी में आगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम भूत, प्रेत, आत्मा, टोना टोटका जैसी सच्ची घटनाएं लेके आते हैं जो किसी ना किसी के साथ जीवन में घटित हो चुकी हैं और उन्होंने या उनके किसी अपने ने इस डर का खुद एहसास किया हो। आज की कहानी है हिमाचल से। हिमाचल एक खूबसूरत प्रदेश हमारे भारत का। आप भी कभी ना कभी हिमाचल तो गए होंगे। बहुत सारी जगह है वहाँ घूमने को, जैसे शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू, मंडी। आज की कहानी है मंडी से। यहाँ दिल्ली से 3 दोस्त गौरव, अंकुर और राघव गर्मी की छुट्टियों में घूमने आते हैं। तीनों दोस्तों ने अभी अपनी 12वीं कक्षा पास की थी और अभी आगे कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे थे कि कौन से कॉलेज में दाखिला लें। कॉलेज लगने से पहले तीनों ने घूमने की योजना बनाई कि क्यों ना कॉलेज शुरू होने से पहले पहाड़ों में घूम के आते हैं। तीनों ही अच्छे समृद्ध परिवारों से ताल्लुक़ रखते थे और सभी पैसे वाले थे। गौरव, अंकुर और राघव ने जब अपने घर वालों से पूछा कि वो मिलकर अकेले घूमना चाहते हैं, तो उनके घर वालों ने थोड़ा सा मना करने के बाद मान गए। कहा कि अभी तुम छोटे हो तो ड्राइवर साथ ले जाओ, और दिल्ली से ही सारे होटल वगैरह की बुकिंग करवा दी और उन्हें भेज देते हैं। तीनों दोस्त खुशी खुशी अपने ट्रिप को आरंभ करते हैं और काफ़ी हंसी मजाक में उनका रास्ता निकल रहा था और वो अपने होटल पहुंच जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो आगे होने वाला था उसने इनकी जिंदगी ही बदल के रख दी। होटल पहुंचकर वो मुंह वगैरह धोते हैं और रात का खाना खाते हैं। रात के 9-10 बज चुके थे। उन्हें होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। खाना खाने के बाद तीनों अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में बैठे होते हैं कि अचानक अंकुर को एक शरारत सूझती है। इन तीनों में से जो गौरव होता है वो बहुत डरपोक किस्म का लड़का होता है और वो
भूत प्रेत की बातों से भी बहुत ज़्यादा डरता है। अंकुर और राघव इन दोनों को भूत प्रेतों की बातों में बहुत दिलचस्पी होती है। तो अंकुर और राघव मिलके उसे डराने का सोचते हैं और योजना बनाते हैं कि गौरव को डराने के लिए वो आत्मा को बुलाने का खेल खेलेंगे। एक नया तजुर्बा भी हो जाएगा और मज़ा भी बहुत आएगा। वो इसके बारे में जब गौरव को बताते हैं तो वो उन्हें बहुत मना करता है कि नहीं, ना मैं ऐसा कुछ करूँगा, ना तुम लोगों को करने दूँगा। बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद वो दोनों अंकुर और राघव मिलकर गौरव को मना लेते हैं। बार बार मना करने के बाद भी वो दोनों नहीं हटते। वो इंटरनेट से आत्मा को बुलाने का तरीका देखकर कुछ सिक्के रखकर, जैसे इंटरनेट पे जानकारी होती है वैसे ही करते हैं। अगरबत्ती, मोमबत्तियाँ या जो भी सामग्री इस काम के लिए चाहिए होती है वो पहले से ही उसको बाजार से ले आते हैं। A to Z लिखकर यस नो पूरा एक एक करके सारी प्रक्रिया करते हैं और आत्मा को बुलाना शुरू कर देते हैं। 2-3 मिनट के बाद उन्हें सिक्कों में कोई हलचल महसूस होती है और वो तीनों डर जाते हैं और अपना खेल वहीं बंद कर देते हैं। तीनों काफ़ी डरे होते हैं और उन्हें समझ आता है कि उनसे गलती हो गई। वो कसम खाते हैं कि आज के बाद ये नहीं करेंगे, पर अब आत्मा तो आ चुकी थी, ये उनको नहीं पता था और ना ही उन्हें आत्मा को वापस भेजना आता था। वो डर के इसी आलम में सो जाते हैं और बार बार यही प्रण करते हैं कि दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। रात को सो जाते हैं वो। सुबह होती है। गौरव और राघव तो ठीक थे, लेकिन अंकुर, जिसे ज़्यादा ही शौक था आत्मा को बुलाने का, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। उसे अपना सर भारी भारी लगता है और उसे बुखार की तरह महसूस होता है। वो डॉक्टर से दवाई लेने जाता है और दवाई लेकर अपने कमरे में ही आराम कर रहा होता है। सारा दिन उसका बेड पे ही निकल जाता है। आज का दिन ऐसे ही गुजर गया। अंकुर से बेड में से उठा भी नहीं जा रहा था, मानो जैसे शरीर में कोई जकड़न हो और जान ही ना हो। गौरव उन्हें बहुत बोलता है कि जो ये हम लोगों ने रात को किया था, ये सब उसी की वजह से ना कहीं हो रहा हो। लेकिन राघव जवाब देता है कि वैसे भी तो कोई बीमार हो सकता है। पर गौरव बोलता है कि तुम लोगों की इन हरकत की वजह से हमारा सारा ट्रिप का मज़ा खराब हो गया। आपस में बहस करने लग जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। तीनों सो रहे होते हैं कि गौरव की रात को आँख खुलती है और वो देखता है कि अंकुर दीवार की ओर मुंह करके बैठा
अकेला ही कुछ बोल रहा होता है जो उसे समझ नहीं आता। वो राघव को उठाता है और वो दोनों चुपचाप अंकुर को देखने लगते हैं। अंकुर काफ़ी देर दीवार के साथ अपना माथा लगाकर कुछ बोलता रहता है और अचानक बहुत तेज अपना सिर घुमाने लग जाता है। दोनों देखकर बहुत डर जाते हैं और अपने कमरे से बाहर भाग जाता है। काफ़ी टाइम बाद वो अपने ड्राइवर और होटल के कर्मचारियों को लेकर कमरे में वापस आते हैं और देखते हैं कि अंकुर बेसुध ज़मीन पे लेटा होता है, मानो जैसे वो बेहोश सा हो। होटल के कर्मचारी उसे उठाकर बेड पे रखते हैं और वो कल सुबह को वापस घर जाने का इरादा बना लेते हैं। दोनों काफ़ी डर चुके थे। अंकुर तो बेसुध पड़ा रहता है, पर गौरव और राघव सारी रात डर में जाग के निकालते हैं। सुबह होती है, वो अपना सामान घर के लिए सारा पैक कर लेते हैं। अंकुर उठता है और अब वो होता तो सामान्य है, पर उसके शरीर में जैसे जान ना हो। उसे चलने में भी दिक्कत आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका शरीर किसी ने जकड़ रखा हो। बहुत ही मुश्किल से वो गाड़ी तक आता है और दिल्ली तक सारे सफ़र में वो सो के ही निकल जाता है। तीनों घर पहुंचने वाले होते हैं और आपस में मशवरा करते हैं कि घर वालों को कोई कुछ भी नहीं बताएगा जो वहाँ पर हुआ, और वो ड्राइवर को भी समझा देते हैं कि घर में कोई बात नहीं करनी। घर पहुँचते ही घर वाले उनके पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए। तो वो अंकुर की तबीयत खराब होने का बोल देते हैं। अंकुर के घर वाले उसकी हालत देखकर तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर से अपने क्लिनिक में दाखिल कर लेता है। फिर रात होती है। अंकुर के साथ क्लिनिक में उसके माताजी होते हैं। रात को फिर वो वही सब हरकतें करने लगता है। जोर जोर से सिर घुमाने लगता है और ऊंची ऊंची चीखने लगता है। उसके माताजी उसके पास जाते हैं तो अंकुर लड़की की आवाज़ में बोल रहा होता है कि मेरा बदला लो, वरना मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं तो मर चुकी हूँ, मैं इसे भी नहीं जिंदा छोड़ूंगी। उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे नींद के इंजेक्शन दे के सुला देता है। वो बोलता है कि हो सकता है थकावट की वजह से वो ऐसा कुछ कर रहा हो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। सुबह अंकुर की माँ उसके पिताजी को सारी बात बताती है कि रात को जो जो घटना हुई, जैसा जैसा अंकुर ने किया। अंकुर के माता पिता इन चीज़ों में बहुत विश्वास करते होते हैं और वो अपने घर के पास बने हुए एक मंदिर के पंडित जी को
जाके मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। पंडित जी हॉस्पिटल में अंकुर को मिलने आते हैं और रात को वहीं पे होते हैं जब अंकुर दोबारा वो सब करता है। दोबारा से डॉक्टर को बुलाया जाता है और फिर से नींद के इंजेक्शन देके वो अंकुर को सुला देते हैं। पंडित जी उनके घर वालों को बताते हैं, अंकुर के घर वालों को, कि इसके ऊपर एक काला साया है और हमें इसे अस्पताल से छुट्टी करवा कर मंदिर में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसे हुआ है उसका इलाज डॉक्टर से नहीं होगा। अगले दिन सुबह उसके घर वाले ज़बरदस्ती अंकुर की छुट्टी करवा लेते हैं और अंकुर को मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ वही पंडित जी बैठे होते हैं। सारा दिन अंकुर मंदिर में भी सो के ही निकाल देता है और रात होने पर फिर वही कुछ करता है। घर वाले तो अंकुर के बहुत डरे होते हैं और पंडित जी अंकुर से बात करते हैं कि कौन है तू, तुझे क्या चाहिए। अंकुर फिर लड़की की आवाज़ में बोलता है कि इसी ने मुझे बुलाया था और जब मैं आई हूँ तो इसे मेरा एक काम करना होगा। अगर ये मेरा काम नहीं करेगा तो मैं इसको भी साथ ले जाऊंगी। पंडित जी पूछते हैं कि क्या काम। फिर वो आत्मा अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम अंजलि है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी। एक दिन मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और हम मंडी घूमने आए। मेरे साथ मेरी सहेली सोनिया और हमारे 2 दोस्त अमित और वरुण थे। मैंने अपने घर वालों को अपने घूमने के बारे में कुछ नहीं बताया था और उन्हें लग रहा था कि जैसे मैं हॉस्टल में ही हूँ। हम चारों अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए मैं उन पर यकीन करके उनके साथ घूमने आ गई। लेकिन रात को जब सभी खा पी रहे थे तो अचानक शराब पी के वरुण मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया और मेरा विरोध करने पर उसने मेरे सर पे बोतल दे मारी और मेरी मौके पर ही मौत हो गई। और फिर इन तीनों ने मिलकर मेरी लाश को वहीं पहाड़ों में छुपा दिया। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका पीछा छोड़ दूं और इसके शरीर से निकल जाऊं, तो ये बात मेरे घर वालों को बता दो, क्योंकि उसके घर वाले इस बात से अनजान थे और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी उसके घर वालों को अंजलि की ना लाश का पता चला था और ना ही ये पता चला था कि वो कहाँ गई। वो तो यही सोच रहे थे कि कहीं उनकी लड़की भाग गई और वो जिंदा हो गई। अंकुर के शरीर से ही अंजलि अपने घर का पता बताती है और बोलती है कि इस पते पे जाके सूचित कर दो जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो मेरे साथ हुआ है, या मेरे घर वालों को मेरे सामने लेके आओ। अंकुर के घर वाले बताए हुए पते पर जाते हैं और अंजलि के घर वालों से पूरी बात करते हैं कि क्या ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि हाँ,
हमारी बेटी थी अंजलि, पर कई साल पहले अचानक वो लापता हो गई। उसका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। अंकुर के घर वाले उन्हें अपने साथ अपने घर दिल्ली ले आते हैं और उन्हें सारी बात समझाते हैं। रात को अंकुर के घर वाले अंजलि के घर वालों को लेकर उसी मंदिर में जाते हैं। अंकुर जिस पे अंजलि सवार होती है वो देखकर सभी को पहचान लेती है कि ये मेरी माँ है, ये बाप है, और ऊंची ऊंची रोने लगती है और अपने मुंह से सारी कहानी बताती है कि मेरे साथ ये हुआ था। और आप लोग ये बात पुलिस को बता के उन लोगों को उनकी गलती की सजा दिलवाओ। अंजलि के घर वाले भी बहुत रोते हैं और सारी बात बताने के बाद अंकुर बेहोश हो जाता है। अंजलि के घर वाले वापस अपने शहर जाते हैं और पुलिस में सारी शिकायत करते हैं। पुलिस अंकुर की बताई हुई निशानदेही पर अंजलि की लाश को ढूंढ लेती है और उसके तीनों दोस्तों से पूछताछ करती है तो तीनों जुर्म कबूल कर लेते हैं। इसके बाद अंजलि की लाश का क्रियाक्रम किया जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और उस दिन के बाद से अंकुर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अंकुर के घर वाले गौरव और राघव को बहुत बोलते हैं कि तुम लोगों ने हमें ये बात बताई क्यों नहीं, पर वो बोलते हैं कि हम लोग डर गए थे। चलो, अंत भले का भला। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमारे छोटे छोटे खेल या शरारतें कभी कभी हमें इतनी भारी पड़ जाती हैं। इसने अंकुर की जिंदगी ही बर्बाद कर देनी थी। ये तो भला हो उस पंडित जी का जिन्होंने उसको मौके पर ही संभाल लिया और सारी परेशानी दूर कर दी। और अंजलि के कातिलों को भी सजा मिली। आज की कहानी यही खत्म। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अपने अपने इष्ट का नाम। हर हर महादेव। जय श्री बालाजी महाराज।